हेलो दोस्तों, जेआईबी और सीआईबी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मेरे ओल्ड सिलेबस से वन पेपर क्लियर हो गया, मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए, तो मुझे क्या बेनिफिट आगे मिलेगा और कौन से वो पेपर्स हैं जिसका बेनिफिट आपको आगे कैरीड ओवर मिलेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले क्लियर बात आप ये समझ लीजिए, जो भी पेपर सेम एज इट इज पेपर नेम से अभी भी आगे बढ़े हैं, यानी जेआईबी के ओल्ड सिलेबस में जो भी पेपर थे वो आज सीआईबी के न्यू सिलेबस में उन्हीं नेम से हैं, उन्हीं का कैरिड ओवर बेनिफिट सीआईबी जेआईबी में आपको मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके कितने अटेम्प्ट हो गए थे और उन अटेम्प्ट के बाद आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं, बोर्ड में एक एक करके बहुत क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको मैं ये बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये नया वाला सिस्टम आया है वो किस तरह काम करेगा और कब से काम करेगा, कितने अटेम्प्ट इसमें मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको मौका मिलेगा, नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको मौका मिलेगा, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे और उसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने। अब इसका फायदा क्या है, पहले क्या होता था, अगर आप एक कोई अटेम्प्ट मिस करते थे तो आईआईबीएफ को काउंट कर लेता था और आपका वो अटेम्प्ट वेस्ट जाता था। अब क्या किया है, आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट में नेक्स्ट 3 ईयर में कोई भी 5 दे लीजिए, या स्टार्टिंग के 5, लास्ट के 5, या बीच में एक गैप करके दे लीजिए। अगर आपकी कोई फैमिली में कोई फंक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको एक आप छोड़ सकते हैं। यानी कुल मिला के 6 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 अटेम्प्ट में आपको वो जो नया वाला सिलेबस है वो करना, और वो जो अटेम्प्ट है उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनकी टाइमिंग्स होंगी आपका। अगर हम बात करें, पहला अटेम्प्ट जैसे हमें मालूम है कि मई से चालू होगा, मई 23 के बाद नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, मई 25 और नवंबर 25। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है नवंबर की जगह दिसंबर हो जाए, जनवरी हो जाए, या मई की जगह जून हो जाए। बट ये नेक्स्ट 3 ईयर में आप देखिए, 3 ईयर में ये इस तरह से हमारे 6 अटेम्प्ट बनते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट पास करने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, एनी 5। तो ये तो सिस्टम हुआ कि जो नया वाला सिलेबस है, आपको पता है कि जेआईबी में 4 पेपर, सीआईबी में 5 पेपर आपको पास करने हैं। तो वो जो नया सिलेबस है वो हमने पहले डिस्कस कर दिया, फिर भी आपको शेयर कर देंगे। अब आप देखिए कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, मैंने पूरा चार्ट बना दिया, और चार्ट इस तरह से बनाया, हर केस को इसमें लिया है। जैसे पहला केस बात करें, कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनके चारों अटेम्प्ट इस एग्जाम यानी कि नवंबर दिसंबर के एग्जाम में उनका ये 4th अटेम्प्ट है। तो उन्होंने क्योंकि ओल्ड सिलेबस में चारों अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लेने हैं, इसलिए आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कोई कैरी ओवर नहीं मिलेगा। आपको अपना फ्रेश इनरोलमेंट करना पड़ेगा, और फ्रेश इनरोलमेंट का जैसे मैंने भी बताया था कि 6 अटेम्प्ट में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं इन 3 इयर्स, और वो 6 अटेम्प्ट ये हैं। तो आपको 4 पेपर या 5 पेपर, चाहे जेआईबी का चाहे सीआईबी का, वो आपको पास करना है। बट अब बात करते हैं हम, अगर आपका ये 3rd अटेम्प्ट है, ये का मतलब जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपका ये 3rd अटेम्प्ट है तो इसका मतलब 1 अटेम्प्ट बचा। 1 अटेम्प्ट में आपको कोई पेपर पास करना है, तीनों करने हैं। बट इन्होंने क्या करा, 1 की जगह आपको कितने दे दिए अटेम्प्ट, 2। 1 अटेम्प्ट की जगह 2 अटेम्प्ट दे दिए। क्यों? क्योंकि पेपर बढ़ गए, आपके पेपर 2 पेपर बढ़ गए। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो 3rd अटेम्प्ट वालों का है, जो जिनका इस बार 3rd अटेम्प्ट है, उनको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। और वो कैसे मिलेंगे, वो अगले 1.5 सालों में। अगले 1.5 सालों का मतलब मई 23, नवंबर 23 और मई 24। आउट ऑफ 3 में से कोई से 2 अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 1.5 साल में। और अपने जो पुराने पेपर, आप देखिए उसमें पुराने पेपर में क्या है, कैरिड ओवर का फायदा कैसे मिलेगा। जेआईबी में मिलेगा आपको 1st और 2nd पेपर का, इसमें भी मिलेगा 1st और 2nd का, लेकिन इसमें इलेक्टिव का फायदा भी मिलेगा। बट इलेक्टिव में रूरल का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि रूरल बैंक इलेक्टिव में रिटेल बैंकिंग का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब जेआईबी में चला गया है।
बाकी बचे हुए जो हमारे इलेक्टिव्स हैं, जैसे हमारा इलेक्टिव है यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट। सेंट्रल बैंकिंग हो गया आपका, रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका, HRM हो गया आपका, रूरल बैंकिंग। तो ये 5 अगर आपने ओल्ड सिलेबस में पास किए हैं तो न्यू सिलेबस में इसका कैरिड ओवर मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आउट ऑफ दीज आपका ये पेपर पास है प्लस आपका रूरल बैंकिंग पास है तो 2 पेपर आपके पास है। अगर आपके ये दोनों पास हैं तो ये 2, यानी मैक्सिमम एनी 2 का। क्यों, अगर आपके तीनों पास हैं तो आप पास वैसे ही हो गए, तो एनी 2 आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन दिया, उसने कहा कि आप ठीक है इसमें कोई भी कैरिड ओवर नहीं लेना चाहते और आपका कोई भी पेपर पास नहीं हुआ, उस कंडीशन में आपको मौका दिया है कि आप चाहें तो फ्रेश एनरोलमेंट कर लें, यानी पुरानी बातें भूल जाएं, ये बातें भूल जाएं और फ्रेश एनरोलमेंट कर लें और फ्रेश एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश एनरोलमेंट जब भी चाहें आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट लेना है या नहीं लेना ये आपके ऊपर है, आप कभी से भी फ्रेश एनरोलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके 2 अटेम्प्ट, यानी इस बार सेकंड अटेम्प्ट है, तो बैलेंस कितने अटेम्प्ट बचे। बैलेंस आपके बचते हैं 2 अटेम्प्ट। तो ये आपको कितने अटेम्प्ट दे रहे हैं, 2 की जगह 3 दे रहे हैं, क्योंकि +1 दे रहे हैं। फिर 3 में भी वही बात है, 3 अटेम्प्ट अगर हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट आउट ऑफ 4 में से करने हैं। इन 4 में से कोई 3 अटेम्प्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं नेक्स्ट 2 ईयर कह लीजिए आपको, क्योंकि 2 ईयर में होंगे 4 अटेम्प्ट। और अगर आपका ये इस समय का कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है ये वाला, तो आपके पास बचते हैं ओल्ड सिलेबस से 3 अटेम्प्ट और उन 3 अटेम्प्ट में आपको मिलते हैं 4 अटेम्प्ट। और 4 कैसे मिलेंगे, आउट ऑफ 5। तो आप देख लीजिए जितने अटेम्प्ट आपके बचे हैं उससे एक ज़्यादा वो अटेम्प्ट दे रहे हैं और उससे एक और ज़्यादा आपको चुनने का मौका दे रहे हैं। अटेम्प्ट तो आपको +1 मिल रहा है, बट आपको जो एग्ज़ाम लिखने का मौका है वो आपको एक और में से ऑप्ट करने का, मीन्स मिल रहे हैं आपको अटेम्प्ट इतने, बट आपके पास ये अटेम्प्ट लेने के लिए एक ऑप्शनल अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनमें से कौन सा आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये रहेगा। और जो कैरिड ओवर की थ्योरी मैं फिर बता देता हूँ, जो पेपर JIB और CIB में सेम नेम से चल रहे हैं उनका कैरिड ओवर मिलेगा और जो नहीं चल रहे हैं उनका कैरिड ओवर नहीं मिलेगा। और ये कैरिड ओवर जो मिलेगा आपके रिमेनिंग, यानी आपका 4th है तो कुछ फायदा नहीं है, आपका इस बार 3rd अटेम्प्ट है तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, अगर आपका 2nd अटेम्प्ट है तो आपको 3 मिलेंगे, आपका 1st अटेम्प्ट है तो आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। कैरिड ओवर में जो अभी तक आपने पास किया हुआ है ABM BFM और JIB में PPB और आपका AFB, ठीक है, उन दोनों को मैच कराया गया है। और इलेक्टिव में उसको रिटेल बैंकिंग को छोड़ दिया जाए तो उस तरह मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दिए। क्यों, अब वो समय चला गया कि आप सोचते हैं कि एग्जाम टाइम में एक रात खूब पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है, नेगेटिव मार्किंग। जितने तुक्के लगाओगे, पता लगा जितने 50 आते थे अब 15 मार्क्स आएंगे आपके। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपने थॉरोली पढ़ा है तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स तो अच्छे आएंगे। ठीक है, और इसके लिए न्यू बैच हमारे वहाँ लॉन्च हो गया है। जैसे ही ये नवंबर दिसंबर के एग्जाम खत्म होंगे, इनकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमको पता है कि जब हम इस पैटर्न पर हम प्रिपरेशन कराते हैं तो कितनी सारी क्लास करके तब कोर्स पूरा होता है। अब तो पेपर भी बढ़ गए, JIB में 1 पेपर, CIB में 2 पेपर बढ़ गए, और अब तो कुछ छोड़ना नहीं है, जो भी पढ़ना है बहुत सॉलिड वाला पढ़ना है। तो इसी के साथ जो स्टार्टिंग के 100 हमारे कोर्स सब्सक्राइबर होंगे उनको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद वो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, और ये पूरा आप समझ ही गए, अगर आप अभी इस बार अपीयर नहीं भी हो रहे और तो इसका मतलब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, मई जून का है, जो कि न्यू सिलेबस से होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा करना चाहते हैं और
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यू वीडियोस के लिए आप अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन उसको तभी मिलता है। और अगर रेगुलर क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी कोई अगर आपको परेशानी है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको, तो हमारे नंबरों को कॉल करके आप ये बातें जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।